हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपको नीचे एक पॉलीगन दिया गया है ना। ये जो फिगर है एक पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो पहला तो है 125, दूसरे की वैल्यू है 125, तीसरा जो है वो x दिया गया है। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का यूज करेंगे। तो पॉलीगन की के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पर क्या लिखोगे आप? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपके ये जो एंगल दिए गए हैं इनका सम कर देंगे और इक्वल में क्या लिख देंगे? 360 डिग्री। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। 125 लिखेंगे, पहला एंगल 125 था, दूसरा क्या था? 125 ही था, तीसरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि x है। इज इक्वल टू में टोटल सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 125 250 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद x को तो हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। 360 राइट हैंड साइड में है, वो एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड में चला जाएगा 250। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, यहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 360 में से 250 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 0 माइनस होगा 0, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, है ना। तो कितना आ गया ये? 110 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं जो कि एक पेंटागन शेप का है ना, जिसमें 5 साइड्स हैं, है ना। 5 साइड्स वाले फिगर को पेंटागन बोलते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पर 5 एक्सटीरियर एंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो पहला एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा आपको दी तो नहीं गई है वैल्यू, लेकिन आप देख सकते हैं ये क्या है, एक बेस है और ये परपेंडिकुलर डल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ओके, इसके बाद एक 70 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल x है जो कि आपको फाइंड करना है, और ये वाला एंगल आपको दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल दिया गया है। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना है? यहाँ पर देखिए एल शेप बन रहा है ना, मतलब कि ये 90 डिग्री का है। ओके, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। दोनों का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है उसको हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं L1 नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हमें ये जो आपके एंगल दिए गए हैं इनका सम करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक्सटीरियर एंगल देखिए। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल आपने क्या एज्यूम किया है? L, है ना। तो L1 एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन दे दीजिए यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। इसके बाद जो आपका एंगल 1 है वो एज इट इज रहेगा और 180 के पास चला जाएगा 90, तो प्लस 90 है, यहाँ जाएगा 180 के पास राइट हैंड साइड में, तो माइनस 90 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का निकल गया यहाँ पर? 90 डिग्री का। अब हम इनका सम कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके बाद ये पूरे जितने एंगल हैं एक्सटीरियर इनको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो कितना है? 60 ले लेते हैं। ओके, तो 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस L1, मतलब एंगल 1। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद एंगल 1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो 60 प्लस 90 प्लस 70 और एंगल प्लस x
और एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 90, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दीजिए सभी को, तो कितना आएगा, इनको सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 60, देखिए 90 और 90 तो 180 हो जाएगा, ठीक है, और 60 और 70 कितना हो जाएगा 130। ऐड कर लेंगे तो 0 और ये 11 हुआ, कैरी आई 1 1 2 3 310 है ना। 310 जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 310 प्लस ये वाला x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद x एज इट इज रखेंगे और 360 डिग्री के पास ले जाएंगे 310 को, जो कि प्लस में है, तो जाकर राइट हैंड साइड पर माइनस में हो जाएगा। 310 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है, ये निकल आई हमारी x की वैल्यू, ठीक है।